नमस्कार, आप देख रहे हैं आफ्ट 24/7 और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी प्रकाश मैम। आफ्ट 24/7 की तरफ से 9वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल पर हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पल्लवी प्रकाश एक लेखक हैं, फिल्म मेकर हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर, ओनर और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैम, सबसे पहले क्योंकि एक ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल है, मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगी कि आज के दौर में लेखक बनने के लिए कौन सी स्किल की या कौन से गुणों की आवश्यकता होती है? नमस्कार, सारे व्यूअर्स को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। सबसे पहले लेट मी एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस to the entire team of AFT and ICMI for putting up such a wonderful program in the form of 9th Global Literary Festival. मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है बोलते हुए कि मेरा यहाँ 6th visit है and I've been regularly invited as a guest of honors from starting from 2nd Global Literary Festival. तो कह सकते हैं I've been witness of this entire journey. So the heartiest congratulations to the entire team. और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं कहूँगी कि दिल से पूछी हुई ये जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब या आंसर आई वुड लाइक टू गिव फ्रॉम हार्ट ओनली, दिल से ही देना चाहूंगी। तो सबसे पहले आज के दौर में एक लेखक या लेखिका होना कितनी प्रैक्टिकल है या कितना टॉपिकल है, इस मुद्दे को मैं उठाना चाहूंगी। तो लेखक या लेखिका होने के लिए सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर हार्ट। When I say thinking from the heart, I'm using a new word. लोग कहते हैं कि you think from your mind, but I say that when you actually start thinking from your heart, या दिल से सोचना शुरू करेंगे, तब आप उसी दिन अपने आप को एक लेखक या लेखिका कह सकते हैं। So the skills which are required is you should know what you want to do in life and how you're going to achieve it. If you know the why and the how, you are going to become a writer automatically. इसमें बहुत ही लंबी सेशन कर सकती हूँ मैं, और आपके लिए संक्षेप में इतना ही। If you know why and how, you become a writer automatically. And definitely the skills can be professionally acquired over the period of time. वो धीरे धीरे पॉलिश हम करते रहते हैं अपनी जर्नी में। But the basic things are that you need passion and you need that, कहते हैं जुनून और भावना की जरूरत है लेखक बनने के लिए। बिल्कुल। जहाँ तक पैशन और जुनून की जरूरत है, ये सारी जो मैंने वाई और हाउ में जो ये वर्ड यूज किए, ये सारी चीजें उसी में समागम है बेसिकली। सी इट्स अ डीप वर्ड। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ, या आपके जीवन की एक्चुअली में गोल क्या है या पर्पस क्या है, दैट मीन्स दैट यू डू नॉट नो। वो पैशन आपके अंदर है ही नहीं। अगर आपके अंदर पैशन है, बात वही है, तो आपको पता है कि वाई और हाउ यानी कि कैसे करना है, यानी कि आपने वो स्किल्स डेवलप कर ली है, आपके अंदर वो जुनून या प्रेरणा शक्ति का स्रोत है। तो वही मतलब उसी भावना को मैं दूसरे शब्दों में कहा आज के जनरेशन के हिसाब से। मैम, आपने बताया कि आप 2nd ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल से मारवा स्टूडियोज आ रही हैं और आप एक लेखक हैं, तो आप और भी ऐसे लिटरेरी फेस्ट में गई होंगी। हम ये जानना चाहते हैं, आफ्ट 24/7 ये जानना चाहता है, हम सब जानना चाहते हैं कि इस बार आपको क्या अलग लगता है, या हमारे मारवा स्टूडियोज के अंदर जो लिटरेरी फेस्टिवल होता है उसमें आपको क्या अलग दिखता है? बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ कि मैं कहाँ किस इनवाइट को एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि एज अ थैंक यू सो मच, इट्स अ म्यूचुअल ऑनर आई वुड से। सो आई एम वेरी सिलेक्टिव। पीपल नो इन इंडस्ट्री की डॉक्टर पल्लवी प्रकाश मैम बहुत ही कम सिलेक्टिव जगह आती हैं। जितने भी इनवाइट्स मेरे ग्लोबली रहते हैं, क्योंकि मेरी यात्रा भी काफी रहती है इंडिया के बाहर। पर मुझे खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि ये जो यहाँ का मारवा स्टूडियोज की जो ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट या आपकी नवंबर में भी आती है फिल्म की जो फेस्टिवल होती है, उसमें मैं जरूर शिरकत करती हूँ और बहुत ही प्रेम पूर्वक ये लोग मुझे बुलाते हैं। रीजन यही है बिकॉज डेफिनेटली दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, इट ब्रेक्स द सीलिंग एंड एवरी टाइम दे कम अप विद समथिंग इनोवेटिव। जैसे आज की ही बात करें, टुडे आई विटनेस्ड द ज़ील एंड द ऑरा ऑफ माय ट्रेनीज। जब मैं ट्रेनिंग दे रही थी आज सेशन में, तो वो बिल्कुल पार एक्सीलेंस था।
काफी सारे सेशन सब वर्ल्ड ग्लोबली देते रहते हैं, बट यू नो द पीपल एक्चुअली स्टूडेंट्स दे वांटेड टू इम्बाइब ईच एंड एवरी वर्ड व्हिच आई वाज यू नो स्पीकिंग. So that means the training or the nurturing is so good in Marvel Studios. So it reflects basically. And the difference which I've seen, which I've witnessed this time is the painting exhibition as well. Okay. It's a wonderful one. तो ये point मैं share करना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत painting exhibition and the photo exhibition. So this is new this time. मैम मैंने आपको देखा था कि आप अपनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और बच्चे आपसे सिग्नेचर भी ले रहे थे. एंड यू आर आल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आप अपने बुक्स के बारे में बताएं और साइकोलॉजी को जोड़ते हुए अगर आपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सोचा है कि आप कोई किताब लिखेंगी तो वो उसके बारे में भी आप जिक्र करें मैम. जी बिल्कुल बिल्कुल. बहुत खुशी हो रही है मुझे बोलते हुए कि कुछ मोती के बूंद जो सागर में है, जो मेरी किताबें हैं, वो मैंने इसलिए शेयर किया है, कहीं भी करती हूँ जस्ट टू यू नो इनकलकेट और ड्राइव द लीडरशिप स्किल्स, या वो प्रेरणा को जगाने के लिए कि बच्चे देखते हैं कि जब मैम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जब कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. सो जस्ट टू ड्राइव द इंस्पिरेशनल पार्ट, लीडरशिप स्किल्स, आई ऑलवेज ट्राई टू यू नो share my blessings in form of distributing the books. Now coming to the part of clinical psychology, how did I become a clinical psychologist as well, and how is it connected to my profession? Exactly. That's a very interesting crux, I would say, you know, because I think I'm a very spiritual person at heart. Spiritual means that I always reflect back what is the sole purpose of a human life. Self-realization. Self-realization, and also try to give back to the society after realization. So मुझे लगा साइकोलॉजी एक बहुत, क्योंकि इस स्टेज पे आने के बाद यू नो आफ्टर मेकिंग फिल्म्स, आफ्टर क्रिएटिंग सो मेनी टीवी शोज, आई थॉट दैट इज डेलिक्वेंसी, लोगों में एक उदासीनता है कहीं ना कहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई मेंटल एलिमेंट्स स्पेशली यूथ में इतने ज्यादा आगे हैं. देन हाउ कैन आई इम्प्रूव माई राइटिंग और इम्प्रूव माई फिल्म मेकिंग विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी. So I went ahead and did my PhD in clinical psychology, and that is how the story began. And it is very important कि आज के संदर्भ में अगर आप अपने लेखन में लोगों की मानसिकता को और गहराई से उतार सकें या फिल्म्स में दर्शा सकें, then nothing like it. So I think that answers your question कि how is it, you know, it's a beautiful crux. Exactly. Would you like to tell मैम अपनी कुछ किताबों के बारे में? Sure. Till date I have penned 5 books. इसमें 2 फिक्शन है, 3 नॉन फिक्शन है. सबसे पहली मेरी बुक आई थी, that was Mystique. Mystique was a coffee table novel. That was basically the target audience was youth, and it was a paranormal you can say story, paranormal out of the world space पे ये थी बच्चों के लिए, especially early youth. Then the second book came, Dynamics of Success, in 2016. It's a non-fiction book. It's a non-fiction book. Okay. Non-fiction book, Dynamics of Success, which was based on how you can unleash your inner power in becoming super successful. So that was a bestseller in 2016. Okay. और अभी तक you can see it you know rocking, several years it has rocked on Amazon and all the online stores. So after Bringing Back Love came a fiction book called Dynamics of Success came a fiction book called Bringing Back Love. That was also based on past life regression to lives, which is my favorite topic as a psychologist. Then the 4th book was during COVID times, which is a non-fiction one. And this is a very important one I would like to point out, because the name itself is the history of world pandemics and COVID-19. So it encapsulates the history of all the pandemics which has, you know, hit human life since last 100 years, 5,000 years, 5,000 years in 100 pandemics, and how mankind has the silver lining is how mankind has overcome it. इस बुक की ये ऑब्जेक्टिव नहीं थी कि दर्शाना है कि कौन कौन सी पैंडेमिक आई और कोविड-19 भी आया. इस बुक की ये मानसिकता थी या ये साइकोलॉजी थी, हाउ एवरी टाइम मैनकाइंड हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ दे हैव ओवरकम, एंड दिस टाइम आल्सो वी आर गोइंग टू ओवरकम. दैट्स वंडरफुल. एंड बहुत खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि इसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले इस बुक को, और इट इज बीइंग टेकन एज टेक्स्ट बुक इन मेनी स्टेट्स नाउ.
That's wonderful, ma'am. So I'm sure that the listeners can go back and they can try to find it on web. It's still on all the online stores. And you can get this on web, right? Yeah, sure. You can get all my books on Amazon, Flipkart, web, everywhere. You can just Google it. And the last book which I've come for promotion also. This is a very important book. ये कह लो मेरी 18-20 साल की जर्नी की क्रक्स है. Start living now. Okay, it's a non-fiction book again, but it teaches. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यूथ में, किसी भी जनरेशन में, सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने काम को लेके. पीपल आर नॉट हैप्पी. जो वो कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है. डिलिंक्वेंसी है या रास्ता भटक जाते हैं. सेटिस्फैक्शन नहीं है. तुरंत चाहते हैं कि इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिल जाए. तो इन सभी चीजों को दूर करने के तरीके, द टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज, एंड हाउ यू कैन ओवरकम एंजाइटीज, डिप्रेशंस, पीयर प्रेशर, फेलियर, फियर, सारी चीजें चैप्टर बाय चैप्टर इसमें डिस्क्राइब की गई है. And I'm very hopeful that this book is going to bring smile and teach people that you can start living now, actually any day. Because there is no perfect moment in life, but you can create every moment perfect with your skills and mindset. मैम कैंपस के अंदर जर्नलिज्म के भी छात्र हैं, फिल्म मेकिंग के भी छात्र हैं, बहुत सारे. हर एक जो भी हमारा कोर्स है सब में राइटिंग बहुत जरूरी है. जब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते, आप अच्छा बोल नहीं सकते. तो लिटरेरी फेस्टिवल बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आप भी लेखक हैं. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को जो लेखक का या वो लेखक बनना चाह रहे हैं या लेखनी अपनी अच्छी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैम कोई मैसेज दें? बिल्कुल. अभी इस सेशन में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डू यू ओवरकम द राइटर्स मेंटल ब्लॉक. क्या होता है जब आप एक सफल राइटर बन जाते हैं, ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाते हैं बहुत सारे, तब कई बार राइटर्स के अंदर एक ब्लॉक आ जाती है कि क्या लिखें, कैसे लिखें. जब बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की ओवरफ्लो हो जाती है, वी कॉल दैट जिग्स, राइटर्स ब्लॉक. तो मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा. कई सारे सवाल पूछे गए जैसा कि देखा आपने, और बच्चों ने ढेर सारे प्यार भी दी तालियां बजा के. अगर ये क्वेश्चन, इसी मैसेज को मैं शेयर करना चाहूंगी कि नंबर 1, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स. डू नॉट कॉपी एनीवन. ओके, you try to find your own inherent skill, your nascent skill. ईश्वर ने हम सब के अंदर एक जरूर ऐसी कोई स्किल दी है जिससे हम सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं. जरूरत है उस स्किल को अनलीश करने की, रियलाइज करने की और प्रोफेशनली पॉलिश करने की. अगर हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, अपने पीयर्स को देखेंगे या पेरेंटल प्रेशर में आके अपनी मैं कहूँगी गलत गोल सेटिंग करके कुछ और करेंगे, या अपने फ्रेंड को कॉपी करना चाहेंगे, अपने नेबर्स को कॉपी करना चाहेंगे, दैट इज नॉट आवर लाइफ. वहीं पे फिर उदासीनता और डिलिक्वेंसी आती है. दैट इज समबडी एल्सेस लाइफ व्हिच यू आर लीडिंग. यू नीड टू रियलाइज व्हाट इज योर कॉलिंग. आपकी सोल पर्पस ह्यूमन लाइफ की क्या है, आप क्या करना चाहते हैं. अगर राइटर बनना चाहते हैं तो एक सिंपल राइटर मत बनिए. मेरी आप जो भी मोटिवेशनल स्पीचेस देखोगे यूट्यूब पे, मैं कहती हूँ जान लगा दो, जिद लगा दो. It's not about 100% these days. It's about the zid, the passion. And I do not call it passion even. It's more than passion. Okay? It's passion and compassion. Compassion with yourself. Okay? Do not push yourself too hard, but realize that what is inherent. तो अपने स्किल को सबसे पहले पहचानो. आपकी स्किल बिल्कुल अलग है, और जब आपने स्किल को पहचान ली, उसे प्रोफेशनली पॉलिश करो. ओके, नाउ रिलेटिंग टू द क्वेश्चन इज कि एक तो ये यूथ के लिए मैंने बोला. दूसरी बात है, जब भी मेंटल ब्लॉक हो राइटिंग के दौरान, गो बैक टू योर रूट्स. ओके, गो बैक टू योर रूट्स. सी दैट व्हाट यू हैव बीन gifted. Are you a good fiction writer? Are you a good non-fiction writer? Can you write contemporary history very well? Can you write reports very well? Can you be very good in persuasive writing? Can you be very good in objective writing or compulsive writing? Or can you be very good in script writing? Because I'm a filmmaker also. Books को कैसे script में convert कर सकते हैं? ठीक है, उसकी भी मेरी सेशंस और ट्रेनिंग्स होती है. So you can even go to a broader audience. ठीक है, तो बुक्स को भी स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यूथ के लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले स्किल पहचानिए, और स्किल पहचानने के बाद अपनी मेंटल ब्लॉक को हटा के
एक अच्छी ऐसी वर्क, लिटरेरी वर्क लेके आई है दुनिया के सामने जो कि किसी दूसरे से मेल ना खाती हो। ये कोई कह नहीं सकता है कि इसकी एक वर्ड भी, एक थॉट भी यूनिक ना हो, और तब आपको सुपर सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। That was indeed a wonderful message, ma'am. We all cherish it. We all admire it as well. आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट दीपांकर के साथ कृष्ण प्रिया, AFT 24/7।